नमस्कार, खास खबर लिए आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। खास खबर में बात करेंगे जाटों और खापों में हुए दो फाड़ की। 17 जून को सीएम के साथ सहमत नहीं नजर आ रहे जाट समितियों ने खाप प्रतिनिधियों के साथ बैठक के लिए इनकार कर दिया और इस इनकार के बाद जो सवाल उठा है वो ये कि विरोध से हल निकल पाएगा। इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे खास खबर में। तो जो सवाल है इसका मंथन करेंगे अगले आधे घंटे तक कि क्या विरोध करने से हल निकल पाएगा। खाप कह रहे हैं कि कानूनी पेचीदगियां हैं, सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख ही रही है, सरकार ने आरक्षण दे ही दिया है, आगे भी सरकार इसे लेकर हमारे साथ है, तो क्यों ना थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। और दूसरी ओर जाट समुदाय के उस धड़े ने जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है आरक्षण की मांग को लेकर, उसका ये कहना कि अगर खाप प्रतिनिधि 17 जून को सरकारी तौर पर जो न्योता दिया गया है कि आप आइए हमारे साथ मिल बैठ के बात कीजिए, कोई निपटान इसका देखा जाएगा, बातचीत से हर मसले का कोई ना कोई निदान मिल जाता है, इसके लिए मना कर दिया है जाट समुदाय के उस धड़े ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर खाप प्रतिनिधि आएंगे वो जो सरकार के पक्ष में चले हैं कि सरकार जो कह रही है हम उसके साथ हैं, हम इंतजार करने को तैयार हैं, सरकार को समय दीजिए, सरकार ने आरक्षण दे दिया है, अगर वो लोग आएंगे तो हम नहीं आएंगे। खासकर यशपाल मलिक गुट ने ये साफ कहा है कि अगर खाप प्रतिनिधि जो कि सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो इस बैठक में होंगे जो 17 तारीख को बुलाई गई है, वहां हम नहीं आएंगे। तो सवाल यही कि क्या विरोध से हल निकलेगा या बातचीत से मसले का हल निकलना संभव है। आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। सरकार जो ये कह रही है कि हम आरक्षण तो दे चुके हैं, ये ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा, राज्य कृषि मंत्री हैं अनिल विज साहब ने भी कहा, ये सीएम साहब अभी कल ही मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, खट्टर साहब ने कल ये कहा है कि आरक्षण सरकार ने दे दिया है, अब मसला जो है वो कोर्ट में फंसा है, तो ये कानूनी पेचीदगियां हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर भी हम मिल बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। 17 जून को उन्होंने इनवाइट किया, न्योता दिया इन सभी लोगों को जिन्हें आप इन तस्वीरों में धरना प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए अपने अलग अलग तरीकों से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। हाँ, ये जरूर है कि सब कुछ शांति प्रिय है। सरकार अब इस कोशिश में कि इन्हें समझाया जाए कि सरकार ने अपने तौर पर आपको आरक्षण दे दिया है, कानूनी पेचीदगियां जहां पर है वहां सरकार अपना पक्ष रख रही है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन उस गुट ने जो यशपाल मलिक गुट है साफ मना कर दिया है कि अगर खाप प्रतिनिधि आएंगे इस बैठक में तो हम वहां पर नहीं आएंगे। तो क्या जाट और खाप अलग अलग हैं? ये कई सवाल है। साथ बातचीत पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति और खाप नेताओं में दो फाड़ हो गया है। 17 जून को सीएम से होने वाली मुलाकात पर खाप और जाटों की राहें जुदा नजर आ रही है। जाट नेता जहां आंदोलन का विरोध कर रही खापों के साथ बातचीत के फैसले पर सहमत नहीं है, तो खापों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर जाट समितियां अकेले सूबे में अमन चैन कायम कर सकती हैं, तो जाएं सीएम से मुलाकात करें। चंडीगढ़ में जाट आरक्षण मुद्दे पर सीएम से मुलाकात करेंगे खाप प्रतिनिधि। 17 जून को मुलाकात में होंगे शामिल। दहिया खाप प्रधान का बयान, प्रदेश में अमन चैन ला सके तो अकेले जाट कर सकते हैं सीएम से मुलाकात। खापों को नहीं होगा मुलाकात से ऐतराज। जाट आरक्षण संघर्ष समिति आज शाम लेगी सीएम से मुलाकात पर फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि खापों के साथ बातचीत को तैयार नहीं आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक गुट अलग से बात करना चाहते हैं। मलिक गुट खापों के साथ नहीं अलग बैठक करना चाहते हैं। 17 जून को मुख्यमंत्री ने पंचकुला में बुलाई है बैठक। सीएम के साथ पंचकुला के किसान भवन में होगी बैठक। बैठक से यशपाल मलिक बना सकते हैं दूरी। यशपाल मलिक गुट को भी बैठक में बुलाया गया है। देखिए, सरकार लोग तो पहले कह रहे थे 15 को सरकार ने बुलाया, अखबार में भी आया है, लेकिन हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं था। निमंत्रण आएगा उसके बाद में हमारी कोर कमेटी बैठ के फैसला लेगी। अभी तक आपके पास कोई निमंत्रण? अभी तक कोई निमंत्रण नहीं है। आज धरने का 11वां दिन है। क्या कुछ फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? की रणनीति 17 तारीख तक तो सरकार ने हमें समय दिया था और सरकार के साथ जो कमेंटमेंट हुई थी हमारी, जो समझौता हुआ था, भाई धरना तो हम जारी रखेंगे,
लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। मुलाकात पर जाटों और खापों के बीच खाई नजर आ रही है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबे सिंह ढाका ने बताया कि उन्हें बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं मिला है। हालांकि जाट नेताओं ने 17 जून के बाद आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। सूबे के कई हिस्सों में बातचीत पर जाट समितियां खाप समितियों के साथ सहमत नहीं है। ऐसे में इस विरोध का हल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इस रिपोर्ट में आप काफी कुछ समझ गए हैं कि किस पर हम बात कर रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए सुरेंद्र दहिया साहब हैं हमारे साथ, दहिया खाप से हमारे साथ जुड़े हैं। दहिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज शाम तक फैसला लेंगे आप लोग कि 17 जून को आप जाएंगे कि नहीं मुख्यमंत्री के बैठक में? हमारी एक बैठक अभी चल रही है सांपला में, और उसके बाद जो ना वो जैसा होगा हम मीडिया को अपडेट देंगे। बाकी हमारा एक सुझाव है, अगर ये अकेले मिलके भी जो ना हरियाणा में अमन चयन करवा सकते हैं तो हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि भाई जो ना ये धरने वाले अकेले जाके मिलने मुख्यमंत्री से, उसमें भी खापों ने कोई एतराज नहीं है। ये बशर्ते कि हरियाणा में अमन चयन कायम हो जाए हाँ। और आरक्षण की बात जो है ना वो चलती रहे। तो मतलब भरसक ये नजर आ रहा है जो सरकार इशारे दे रही है कि बातचीत से हम मसले का हल निकालेंगे, आप सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप इंतजार करने को तैयार हैं? नहीं, हम कोर्ट की जो ना पैरवी कर रहे हैं। हमने सरकार के साथ ऐसी कोई हाँ हाँ नहीं मिलाई। कोर्ट ने अपना वकील, सरकार ने अपना वकील खड़ा कर रखा है, खापों ने अपने वकील खड़े कर रखे हैं, और इसकी प्रॉपरली जो है ना जो हम हेयरिंग पे जा रहे हैं सभी खाप सरकार वाले। तो पहले दिन से आपने जब ये दोबारा ये विरोध, माफ कीजिएगा, जब ये धरना प्रदर्शन जब दोबारा शुरू हुआ आरक्षण को लेकर, तो सरकार पहले दिन से कह रही है कि सरकार तो अपनी तरफ से आरक्षण दे चुकी है, हमने विधानसभा में आपको आरक्षण दिया है, तो ये मसला तो- कोर्ट में ये तो फंसा है। एक अक्लमंद नहीं, आदमी का आप काम लोग है, जो और ये आज किसी ने कह रहे हैं, सोचना- सुरेंद्र जी सुनिए जरा, आप जो ये आज कह रहे हैं, ये तो आप पहले दिन भी सरकार यही कह रही थी, तब भी कह सकते थे ना क्या कि जब कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रख रही है तो हम हमारा साथ में जाने फैसला के लिए पहले से तैयार भी हैं। ये खापों का था कि भी जो है ना हम कोर्ट में अपनी पैरवी करेंगे। फिर कोर्ट से डिसाइड नहीं होता तो उसके बाद हम सरकार से देखेंगे कि भी इसको दोबारा से जो ना विधानसभा में लेके आए। अभी तो कोई औचित्य नहीं है ना कि हम रोडों पे आके बैठे हैं। हाँ, अभी ये इतने दिनों बाद, यही मैं पूछना चाह रही हूँ, इतने दिनों बाद समझ में आया, चूंकि मसला तो पहले से ही कोर्ट में था। अरे हम तो ऐसे है मैडम, आप जहाँ बोल रही हैं, हम तो पहले से ही जो है इस बात के पक्ष में नहीं है कि हम रोडों पे बैठे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको जाट बोल रहा हूँ, समुदाय सुरेंद्र का भैया, वो गुट, यशपाल मलिक गुट का ये कहना है, अभी तक जो खबर निकलकर सामने आई है कि अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो वो हो सकता है इस बैठक में ना आए। ऐसा है, वो उसकी तो आदत है। उसने जो ना 17 मार्च को भी जो ना बालन जी को बोला था कि मुझे अकेले को मिलवा दो चीफ मिनिस्टर से। हाँ। उसकी आदत है अकेले मिलने की, गुफ्तगू करने की। हम लोग जो है सामूहिक जाते हैं, खापों का एक फैसला है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? अगर मांग एक है, आप भी वही मांग रहे हैं, वो भी वही मांग रहे हैं, तो फिर ये अकेला दुकेला क्या होता है? ये तो वो उससे पूछा भी साल में क्यों अकेला क्यों जाया जाता है। ये मैं क्या तो ये बता सकता दो हूँ कि अलग हमें अलग कोई धड़े एतराज हैं नहीं, क्या अकेला एक भी ही मांग जाएगा को तब भी। लेकर? सुरेंद्र जी, हाँ जी, दो अलग अलग धड़े हैं क्या ये? है जी। दो अलग अलग गुट दिख रहे हैं यहाँ पर एक ही मांग को अरे लेकर। वो अलग-अलग अपने गुट नहीं, तरीके वो से यहाँ चाहते बैठे हैं अपने, आरक्षण, वो अपने बैठे तरीके से वहाँ चाहते हैं हम जो आरक्षण, कोर्ट आप से अपने मांग रहे हैं। तरीके से। ऐसा है, खाप पे जो है ना कोर्ट के साथ लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ। और ये लोग रोड पे बैठ के जो है सरकार के अगेंस्ट बैठे हैं। हाँ। ये तो समझने की बात है, आम पब्लिक समझ चुकी है। तो आप कि ये सरकार किस के लिए अगेंस्ट बैठे हैं। नहीं है? है जी, आप सरकार के अगेंस्ट नहीं है? किस चीज में? आप सरकार के खिलाफ नहीं है? हम सरकार के खिलाफ उस बात पे जिस काम को सरकार नहीं कर रही। हाँ। सरकार के खिलाफ इस बात से है कि जैसे? सरकार वो हमारे जो बच्चे पकड़ रखे हैं जेलों में है, हाँ, उनको क्यों नहीं छोड़ रही। हम सरकार के इस चीज के खिलाफ हैं। हाँ। आरक्षण की बात कोर्ट में, तो हम आरक्षण में अपने वकील खड़े करके बैठे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, आरक्षण वाले मसले पे मैं समझ गई कि आप कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जिन हाँ, लोगों और की इस बात रिहाई का की जो- आप मांग कर रहे हैं, उसको लेकर अगला स्टैंड क्या होगा आपका? हमारी मुख्यमंत्री से पहले भी बात हो चुकी है, अभी पिछले 15 दिन में, हाँ। खापों की कि भी आप जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को रिहा करें। हाँ। और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि भाई मैं इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इनको सबको रिलीज करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 17 जून को जब आप सीएम साहब के यहाँ जाएंगे पंचकुला में उनसे बातचीत करने के लिए, उस बैठक का जब आप हिस्सा बनेंगे, क्या बातें आपकी ओर से रखी जाएंगी? आरक्षण को लेकर तो ऐसा सरकार आपसे हमारी बात तरफ से करेगी भी- ही करेगी, बाकी क्या बातें रखी जाएंगी? हमारे लोग भी वहाँ जाएंगे। हाँ। और हम भी कोर्ट में जाएंगे। हम जो है ना कोर्ट में हमारी हेयरिंग है, उसमें जाके हम पता करेंगे कैसे हमारे वकीलों ने अपना पक्ष रखा है, और उस पर हमारी बराबर नजर है कोर्ट वाली कार्रवाई पे। जो गिरफ्तारियां हुई है उसे लेकर बात करेंगे आप? है जी,
जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह के मुआवजा की आप जिक्र कर रहे थे, शहीद घोषित किए जाने की जो मुआवजा मांग कुछ थी, लोगों को मिल चुका है, कुछों को मिलेगा, ये सरकार ने वादा किया है। ये मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे आप पंचकुला जाएंगे 17 तारीख को? तो आज 17 तारीख को जाएंगे तो हमारी अगर इनसे अलग मुलाकात होगी तो अलग करेंगे, और इनके साथ होगी तो साथ करेंगे। हाँ, आप एक सवाल ये जरूर मैं पूछना चाहूंगी, मलिक गुट ने जो ये कहा है कि अगर आप लोग जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने इशारा दे दिया है, हालांकि अभी भी एक हमने भी तो औपचारिक इशारा ऐलान कर बाकी दिया है। अगर वो नहीं, अकेले नहीं, मिल आपको के भी कोई हरियाणा फर्क में पड़ता है हम क्या? ला सकते हैं तो हमें एतराज नहीं है। हाँ। हमने हरियाणा को बचाना है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। वो अकेले जाके भी अगर अपना समाधान निकाल लेते हैं, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है क्या सर कि वो हरियाणा नहीं बचाना चाहते हैं? आप ये तो आप भी समझ सकते हैं कि आज की क्या स्थिति है नहीं, हरियाणा में। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या खाप प्रतिनिधियों को, खाप पंचायतों को जो मिलने जा रही हैं मुख्यमंत्री साहब से, उन्हें इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि जाट समुदाय का वो गुट जो कि आप लोग आएंगे तो नहीं आएंगे ये कह रहे हैं, वो आए या ना आए, कोई फर्क पड़ता ये है तो आप लोगों उनकी को? ऐसी सोच तो उनकी है, हमारी हाँ। ऐसी सोच नहीं है। हम तो कहते हैं समाज का हर वर्ग जाए, हाँ। एक साथ बात हो, एक हाँ। टेबल पे बात हो। चलिए, बार-बार बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात, अमन चैन होना चाहिए, बातचीत से अगर मसले का हल निकल जाए तो बातचीत करने में क्या बुराई है। बहुत शुक्रिया आपके उम्दा विचार और समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। खास खबर में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर ਦਿੱਤਾ। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिस्म ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए। बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। जितनी भी मेरी बहनें ये साथ में पटरी पर खड़ी हैं, हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए it's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौ बात
क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। नमस्ते पंडित जी, तोते से पूछिए मेरे खेत से कीटों को कैसे मार भगाऊं? अरे भाई साहब, ये तोता है, कीटनाशक दवाई नहीं है। सिर्फ इनकी सलाह चलने वाली है। ये है धानुका के सलाहकार। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और व्यस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। जाट आरक्षण मसले को लेकर जब से यह आंदोलन रिटर्न आया है, जब से धरना प्रदर्शन एक बार फिर से इसका पार्ट 2 शुरू हुआ है, तब से सरकार ये कोशिश, उसके पहले से इस कोशिश में है कि कैसे बातचीत करके मसले का हल निकाल लिया जाए, कैसे ये समझाया जाए कि हम अदालत में अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखेंगे, आपके फेवर में रखेंगे और रख रहे हैं। आप लोग कृपया शांति बना रखें। हालांकि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन 17 जून को जो बैठक बुलाई गई है सीएम साहब की ओर से, उसमें कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोई इसलिए नहीं जाएगा कि कोई जा क्यों रहा है। ये जाट समुदाय के उस धड़े ने कहा है कि खाप प्रतिनिधि जो बातचीत से मसले का हल निकालना चाहते हैं, अगर वहां पे वो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इस तरह से विरोध करने से हल निकलेगा क्या, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार। सरकार अभी भी अपनी कोशिशों में दिख रही है कि बातचीत से कैसे इस मसले का हल निकाला जाए, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जिन्होंने आपको ये कह दिया है कि अगर खाप प्रतिनिधि आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ऐसे में हल निकलेगा क्या सर? देखिए, सरकार की मंशा बड़ी साफ है जी। भारतीय जनता पार्टी जाटों के आरक्षण के पक्ष में रही है और कोई टेक्निकल दिक्कत है उसमें भी हम कोर्ट में उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी इन बातों को वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो आप समझिए, वो तो नहीं समझेंगे। उनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, उनको राजनीति करनी है। वो जाटों की राजनीति करना चाहते हैं और धीरे धीरे तेरे सामने आ रहे जो उनके पीछे। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। फिर इनसे कैसे पार पाएंगे, आप कैसे निपटेंगे? अब आसान है चुनौती। पहले जो छुपे हुए लोग थे, उन सामने की चुनौती तो आसान होती है। जो छुप करके व्यवहार कर रहे थे उनसे तो ठीक रहेगी ये चुनौती। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चुनौती आसान लग रही है, लेकिन चुनौती है तो सही, चाहे आसान हो या मुश्किल हो। जब आप जानते हैं कि जो गुट बातचीत के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है, वो आटा गूंद रहे इस वक्त बैठ के, तो आप कैसे रोकेंगे? बात से बहुत ज्यादा रजामंद है, उसको पता है कि लेकिन सर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसे में आप क्या करेंगे? हम तो रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। जो लोग चला रहे हैं उन मित्रों से पूछिए, उन नेताओं से पूछिए। आप बने रहिए मेरे साथ। अश्विनी वर्मा हमारे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर इनेलो से हैं। अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप सुन रहे थे गोविंद भारद्वाज जी को? मैडम आपका सवाल नहीं सुन पाया, क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? अश्विनी जी, मसला ये है कि सरकार ने 17 जून को जो बैठक बुलाई है, उसमें जाट समुदाय का वो धड़ा जो मलिक गुट से संबंध रखता है, वो कह रहा है अगर खाप प्रतिनिधि जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे में
विरोध करने से हल निकलेगा क्या? सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ये कहना है कि जिन्हें हल चाहिए वो आ रहे हैं, जो गुट नहीं आना चाहता वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। गोविंद जी, यही कहा ना आपने? अश्विनी जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया पहली स्पष्ट ये रही है। कल जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी जाट के आंदोलन का समर्थन किया, उसमें आप 2-3 बातों को देखिए कि ये सिर्फ आरक्षण की वजह से सड़कों पर बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। कि जो पिछला जो फरवरी और मार्च के शुरू में जो हिंसा हुई और उसके दौरान उसके बाद कार्रवाई में जो जाट युवकों को हिरासत में ले लिया गया और एक तरफा कार्रवाई बताई जा रही है, उनकी जो मांगे हैं उसके लिए अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना था। उसके बारे में भी हम जो है उन आरक्षण के जो दूसरे धरना प्रदर्शन है उसके साथ हैं। तो कुल मिला के सिर्फ इसको आरक्षण तक सीमित कर देना, धरने की मांग को, ये धरने से जुड़े आंदोलनों को, ये सही नहीं है। सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप 17 तारीख को आएंगे तो हम खाली आरक्षण पे बात करेंगे। तमाम मांगों को लेकर बुलाया है। अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले, उसके बाद आप अनामिका की बात कर लीजिएगा। उसमें दूसरी बात ये भी है कि जो मांग सरकार के ऊपर मेन रूप से रखी गई है वो है आरक्षण की। तो मैं सरकार से और हमारी पार्टी की मांग सरकार से यही रहेगी कि उन्होंने शेड्यूल 9 में डालने के लिए अभी तक क्या किया है, वो कुछ नहीं किया। 0/0 अभी तक उन्होंने किया। अगर शेड्यूल 9 में, कल इनके प्रवक्ता एक टीवी चैनल पे बोलते हैं कि शेड्यूल 9 में डालने के लिए हमने भेज दिया, तो कोर्ट में एफिडेविट में क्यों नहीं कहा? कोर्ट में तो प्रक्रिया चल रही है, उसमें शेड्यूल 9 की एफिडेविट क्यों नहीं है? दूसरी बात, किस कमेटी ने कब किसको क्या कहा, इसके बारे में बताने को तैयार नहीं है। यानी जो स्थिति जनवरी के एंड में और फरवरी के मीट में थी वही अब है। हवा में जो मर्जी बोल देते हैं, कागजों में कुछ नहीं हुआ है। गोविंद जी, हवा में बात करते हैं आपने ये तमाम सवाल सुने जो अश्विनी वर्मा कह रहे हैं, जवाब दीजिए। हमारी कोई हवा में बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आप जवाब दे दीजिए। जो इन्होंने सवाल पूछ लिए हैं जवाब दे दीजिए। सुनिए वर्मा जी सुनिए, अब जवाब ले लेते हैं। बोलिए गोविंद जी। देखिए, दसिया धरना कमेटी के लोगों ने जो फैसला किया कि खास पंचायतों के साथ मिलकर नहीं करेंगे सरकार से बातचीत, यशपाल मलिक से बातचीत करें। हम हरियाणा के जाटों का प्रतिनिधित्व खाप पंचायतें करती हैं। यशपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो यहाँ किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए यहाँ टिके हुए हैं। अनामिका जी, मैं कुछ बोलूं? मेरा निवेदन आप जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ वर्मा जी। मेरे वर्मा जी से भी मेरा निवेदन है, जाटों ये उन सवालों का जवाब ऐसे नहीं हुआ गोविंद जी। वर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, एक मेरी बात सुनिए अनामिका जी। छाया को पीटने से चोर नहीं भागेगा। हम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? शेड्यूल 9 में डालिए, मुद्दा खत्म। उस पर क्यों नहीं आती सरकार? नहीं, ये सरकार ने अपनी बात कह दी है। जो आप कह रहे हैं उनके बातचीत के टेबल पर आइए ना, कहिए। भाई साहब, बातचीत आपकी और केंद्र के बीच होगी। आप बातचीत केंद्र और आपके बीच होगी। शेड्यूल 9 में आप जाटों को क्यों परेशान किया? चलिए गोविंद जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, संक्षेप में। गोविंद जी चलिए, संपर्क इनके साथ टूट गया। मूलचंद दैया हमारे साथ जाट नेता जुड़े हुए हैं। दैया साहब, आप हैं क्या फोन पर? ये भी चले गए। तो जो सवाल इनेलो उठा रही है ये कहते हुए कि हम जाटों को पूरा समर्थन देते हैं उनके इस धरना प्रदर्शन में कि सरकार से जो मांगे वो रख रहे हैं, सरकार उस पर कर क्या रही है। गोविंद भारद्वाज जी हालांकि काफी हद तक बोलना चाह रहे थे लेकिन पूरा जवाब उन्होंने दिया नहीं। ये जवाब हम आगे भी टटोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहीं रुकेंगे खास खबर में, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।